अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 4.1 के अंदर फैक्टराइजेशन की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। अब इसकी टाइप नंबर 4 है फैक्टर्स ऑफ द टाइप ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होंगे। तो इस टाइप के लिए हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 हमारे पास है फैक्टर्स 4x का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन करके हम इसको दोबारा लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो हमारे पास टाइप है, इस टाइप के अंदर हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इस तरीके से अपनी वैल्यू को अरेंज करेंगे। तो इस सारी वैल्यू को हम a का स्क्वायर अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो 4 है तो इसको हम 2 कर देंगे, 2x और ये होल का स्क्वायर, और ये सारा हमारे पास बन गया a का स्क्वायर। अब देखो, जब 2 को पावर 2 देंगे तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो वही चीज़ बन जाएगी 4। ये पावर 2 की भी पावर 2 है और x की भी पावर 2 है, दोनों की कंबाइन हो गई है। जब 2 को उसका हिस्सा मिलेगा तो 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, जब x को इसका हिस्सा मिलेगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो 4x को स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास a का स्क्वायर हो गया। माइनस अब 1 है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 ही रहता है। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। तो ये इज इक्वल टू होता है a माइनस बी या a प्लस बी। हम माइनस भी पहले लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हमारा फार्मूला है। अब हम a प्लस बी लिखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर a क्या है, 2x है। a प्लस बी हमारे पास क्या है, 1 है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यही हमारा आंसर है। इस टाइप के अंदर हम अपने क्वेश्चन की वैल्यूज को इस तरीके से अरेंज करेंगे, अरेंज करके फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन को खुद फार्मूले की तरह खोल देंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल 1, इसकी सॉल्व हो गई। अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की वैल्यू है फैक्टर्स 96 y का स्क्वायर माइनस 6 z का स्क्वायर। सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे 96 y का स्क्वायर माइनस 6 z का स्क्वायर। तो इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाने से पहले इसके अंदर कुछ कॉमन वैल्यूज हैं जिसको हम बाहर ले लेंगे। अब देखें, जैसे 6 z का स्क्वायर है तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको देखें, अगर ये 6 है, जैसे हमारे पास 4 था, अगर 4z का स्क्वायर होता तो हम 2z का स्क्वायर कर देते। हमारे पास अगर 9z का स्क्वायर हो तो हम उसको 3z होल का स्क्वायर ये कर दें। तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में 6 कहीं पर नहीं है, तो हम इसको इसलिए अरेंज नहीं कर सकते, तो लिहाजा 6 को हम कॉमन लेंगे। जब 96 से हम 6 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर होगा 6 1 ज़ा 6, तो ये 9 है, तो 3 बाकी बचेगा, वो हम 96 को एक तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 6 1 ज़ा 6, 9 में से 6 चला गया 3, ये 6 नीचे आ जाएगा। अब 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, 16 आएगा। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 1 ज़ा 6, 9 में से 6 चला गया, 3 रह गया, 3 जब हमने इस 6 के साथ दिया तो 36, 6 6 ज़ा 36 y का स्क्वायर, माइनस यहाँ से 6 बाहर आ गया तो यहाँ आ जाएगा z का स्क्वायर। अब 6 हमारे पास एक्स्ट्रा था तो हमने इसको बाहर ले लिया। तो अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हैं, अब हम इनको फार्मूले की तरह अरेंज कर सकते हैं। ये 16 है, तो अब 6 परफेक्ट स्क्वायर के अंदर हमारे परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में जो 4 है, 4 4 16 बनता है, तो हम 4y ये होल का स्क्वायर कर देंगे। ये 4 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर, अब माइनस z का स्क्वायर है तो z का ये स्क्वायर ये कर देंगे। अब इट्स मीन a का स्क्वायर और इट्स मीन b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होता है a प्लस बी के
एंड ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो हम अपने फार्मूले को अरेंज कर देंगे। 6 इंटू ए प्लस बी। ए हमारे पास है 4y और बी हमारे पास है z। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4y माइनस z। तो ये हमारा आंसर है। अब इसके ये फैक्टर्स बन गए। ये हमारी टाइप नंबर 4 थी। अब इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की वैल्यू है हर टाइप्स की अलग अलग एग्जाम्पल्स दी गई हैं जिन्हें कि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 है फैक्टराइज 9r की पावर है 4 माइनस इंटू 6x माइनस टी का स्क्वायर और यहाँ पर है होल का स्क्वायर। सोल्यूशन करके हम अपना क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। 9r की पावर 4 माइनस इंटू 6s माइनस टी का स्क्वायर और यहाँ पर है होल का स्क्वायर। अब जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो एक तरह से b का स्क्वायर बनी हुई है, यानी कि 6s माइनस टी का स्क्वायर। इस सारे को हम कंसीडर करेंगे b का स्क्वायर। तो हमने इसको a का स्क्वायर बनाना है तो 9 है, 3 3 ज़ा 9, 3 r की पावर 2 क्योंकि इसकी 4 है तो 2 अंदर रखेंगे और 2 बाहर, तो ये 2 2 ज़ा 4 बन जाएगी। अब देखिए 3 को जब पावर 2 मिलेगी तो 3 3 ज़ा 9 बन जाएगा। r का स्क्वायर है तो उसको जब और पावर 2 मिलेगी तो 2 2 ज़ा ये 4 बन जाएगी। ये सारा हो गया a का स्क्वायर और इस सारे को हम कंसिडर करेंगे b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होता है a माइनस b के। क्योंकि हम प्लस वाला ही लिखते आ रहे हैं तो हम कभी माइनस को भी लिख सकते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिखें या माइनस वाली वैल्यू पहले लिखें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास ये है a, 3r का स्क्वायर ये है a माइनस इंटू 6x माइनस टी का स्क्वायर ये है b। अभी इसको हम इंटू के अंदर ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाके हम ब्रैकेट को खोल देंगे। a माइनस बी फिर इंटू a प्लस बी, 6s माइनस टी का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम इसकी ब्रैकेट खोल रहे हैं। 3r का स्क्वायर, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट खोलने के लिए तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। 6s के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है। माइनस प्लस माइनस 6s माइनस माइनस प्लस टी का स्क्वायर और यहाँ पर है 3r का स्क्वायर प्लस 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 6s प्लस माइनस माइनस टी का स्क्वायर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। ये हमारे पास दो फैक्टर बने हैं और यही इसका आंसर है। हमारे पास जो टाइप 4 थी उसकी 3 एग्जाम्पल्स थी जो कि हमने तीनों सॉल्व कर ली हैं। अब हम इसकी टाइप नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और अब हम देखते हैं कि टाइप नंबर 4 के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर है a का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर और फिर है माइनस c का स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक जो है a प्लस बी वाला ये फार्मूला ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। टाइप नंबर 4 के अंदर एक चीज़ और ऐड की है माइनस सी का स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर डबल फार्मूला लगेगा हमारे पास। इसकी इस टाइप की एग्जाम्पल 1 है। जब हम ये सारे टाइप्स सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल 1 है फैक्टराइज x का स्क्वायर प्लस 4x y का स्क्वायर
प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर। तो सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। x का स्क्वायर प्लस 4x y का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर 4 टर्में हैं। ये जो 3 टर्में हैं इनके अंदर हम फार्मूला एक अरेंज करेंगे और ये जो फोर्थ वैल्यू है, इसकी फोर्थ टर्म है, इसको हम अभी छोड़ देंगे। तो इसको हम अरेंज कर रहे हैं a का स्क्वायर, इसको हम अरेंज कर रहे हैं 2y, ये b का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अब देखें स्टूडेंट्स, ज़रा इस स्टेप को गौर से देखें, मैं दोबारा समझाने लगी हूँ। देखिए ये हमारे पास x का स्क्वायर है तो इसको हम कंसीडर करते हैं a का स्क्वायर, फिर ये 4y का स्क्वायर, इस सारे को हम b का स्क्वायर बनाएंगे तो 2y का स्क्वायर बना देंगे। 2 की पावर 2, 2 टू द 4, y का स्क्वायर वही वैल्यू बन जाएगी। अब बीच में देखें फार्मूले में हमारे पास है प्लस 2ab या माइनस 2ab। जब प्लस वाला फार्मूला होगा तो प्लस 2ab होगा, जब माइनस वाला होगा तो माइनस 2ab होगा। हमारा फार्मूला प्लस वाला बन रहा है या माइनस वाला बन रहा है वो हम इस वैल्यू को देख के बनाएंगे, क्योंकि ये a का स्क्वायर होता है, ये लास्ट वाला ये वाला b प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस a का स्क्वायर है, ये प्लस b का स्क्वायर है। अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो फार्मूला प्लस वाला बनेगा, अगर यहाँ हमारे पास माइनस है तो फार्मूला माइनस वाला बनेगा। अब a का स्क्वायर ये प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से हमने ये a लिया, यहाँ से हमने ये b लिया, ये 2 कहाँ से आया? ये 2 फार्मूले वाला है, यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो अब इस वैल्यू को जब हम देखते हैं तो क्या बीच वाली ये वैल्यू बनती है? तो देखें 2 टू ज़ 4 x, 2 टू ज़ 4 एक्स वाई का स्क्वायर। अच्छा, जो यहाँ हमारे पास इसकी जो y की पावर है यहाँ पर 4 है, जो कि हमने गलती से 2 लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 y की पावर 4 है, तो हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि 2 y की पावर 2 का स्क्वायर। देखें 2 y की पावर एक अंदर 2 रखेंगे और एक बाहर इसको 2 देंगे, 2 की पावर 2, 2 टू ज़ा 4, y की पावर 2 टू ज़ा 4, तो वही वैल्यू बन जाएगी। अब हमारे पास ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर तो इज इक्वल टू आएगा a प्लस b का स्क्वायर। तो अब हम अपने फार्मूले को भी क्लोज कर देंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन, ये हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला बन रहा था उसके अंदर a था x, a प्लस b था 2y का स्क्वायर, ये था b, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर हमने उसे क्लोज कर दिया। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस 4z का स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा थी, चौथी टर्म थी, इसको हम साथ ले आए। अब ये सारी x प्लस 2y का स्क्वायर, इसको कंसीडर करेंगे a का स्क्वायर और उसको हम b का स्क्वायर बनाएंगे। तो ये इसके अंदर दो फार्मूले एडजस्ट हो रहे हैं, एक तो हमने ये फार्मूला लगाया है, एक अभी एक और फार्मूला बन रहा है x प्लस 2y का स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर माइनस 4z के स्क्वायर को हम 2z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम उसी तरह हमारे पास जो a है वो लिखेंगे a प्लस बी, तो ये x प्लस 2y का स्क्वायर, ये सारा है a प्लस बी, फिर इंटू x प्लस 2y का स्क्वायर, ये है a माइनस 2z, ये है b। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, x प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z, x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2z। तो ये हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन
सॉल्व हो गया, ये सारे उसके फैक्टर्स बन गए हैं और ये इसका आंसर है। अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसी से रिलेट कर रही है। इस फार्मूले, इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के अंदर, टाइप नंबर 5 के अंदर हम दो फार्मूले अरेंज करते हैं। इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है फैक्टराइज 9p का स्क्वायर माइनस 6p क्यू प्लस p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस 9r का स्क्वायर। सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। 9p का स्क्वायर माइनस 6p क्यू प्लस q का स्क्वायर माइनस 9r का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, जरा गौर से देखें, ये यहाँ से यहाँ तक हम एक फार्मूला अरेंज करेंगे। अब ये फार्मूला भी माइनस वाला बन रहा है। जो हमने पिछला किया है वो प्लस का था, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ अगर प्लस होगा तो फार्मूला प्लस वाला लगेगा, यहाँ अगर माइनस होगा तो फार्मूला माइनस वाला लगेगा। अब देखें, इस सारी वैल्यू को ए का स्क्वायर बनाएंगे। 3p होल का स्क्वायर, ये 3 की पावर 2, 3 3 9, p की पावर 2, इकट्ठी दोनों की पावर कर दी। ये सारा कंसीडर करेंगे ए का स्क्वायर। अब ये q का स्क्वायर है तो इसको हम q का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो -2 फार्मूले वाला 2 इंटू ए और इंटू ये b। अब यहाँ से यहाँ देखें, इन तीनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 2 3 ज़ा 6 पी क्यू, वही चीज आ गई 6p क्यू, यानी कि ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर ये अरेंज हो गया है यहाँ से यहाँ तक, और ये माइनस 9r का स्क्वायर, इसे हम वैसा का वैसा नीचे ले आएंगे। अब इसके बारे में हम जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे कि ये है a का स्क्वायर माइनस ये है 2ab और ये है प्लस b का स्क्वायर, तो वो इज इक्वल टू होता है a माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला ये ओपन है, इसको यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो हमने फार्मूला अरेंज किया है a माइनस b का स्क्वायर। अब हमारे पास a जो था वो 3p था और b जो था वो q था। 3p माइनस क्यू का स्क्वायर, और फिर यहाँ से ये वाली वैल्यू जो थी इसको हम नीचे ले जाएंगे। अब एक फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया, अब हम नेक्स्ट फार्मूले के लिए इसको अरेंज करेंगे। 3p माइनस क्यू का स्क्वायर, इसको तो यही रहने देंगे माइनस, इसको हम, ये सारा a का स्क्वायर है और इसको b का स्क्वायर, 9 है तो 3r का स्क्वायर, 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9, r की पावर 2, वो यही वैल्यू बन जाएगी। अब ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू किसके आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हम प्लस वाली पहली वैल्यू लिख सकते हैं या माइनस वाली भी पहली वैल्यू लिख सकते हैं, कि हम a प्लस बी पहले लिखें, a माइनस बी बाद में लिखें, या a माइनस बी पहले लिखें, a प्लस बाद में लिखें, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। तो अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो ये a, ये सारा हमने लिखा a प्लस बी, a प्लस बी और इंटू ये a माइनस बी। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 3p माइनस क्यू प्लस 3r, और यहाँ पर 3p माइनस क्यू माइनस 3r, ब्रैकेट खोल दी, हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए और यही हमारा आंसर है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन की टाइप नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसकी हम टाइप नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 6 के अंदर जो हमारे पास है a के रूट का स्क्वायर माइनस b के रूट का स्क्वायर, तो हमारे क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे। तो इसकी एग्जाम्पल 1 है हमारे पास,
फैक्टराइज एक्स वाई का रूट का स्क्वायर माइनस जेड के रूट का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन करके हम इसे दोबारा लिखते हैं। एक्स वाई के रूट का स्क्वायर और माइनस जेड के रूट का भी स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास जो है फार्मूले में हम इसको अरेंज करेंगे। ये ए का स्क्वायर कंसीडर करेंगे माइनस ये बी का स्क्वायर कंसीडर करेंगे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये है हमारे पास ए प्लस ये है बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस ये फार्मूला अरेंज करके हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और यही इसका आंसर है। टाइप जो हमारे पास 6 थी उसकी जस्ट एक ही एग्जाम्पल थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।